हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 4th क्लास हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। अगर अभी तक आपने फर्स्ट डे से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया तो हम ज़रूर फर्स्ट डे से वीडियो देखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 75 डेज तक हम इंग्लिश की ग्रामर के टॉपिक को कवर करने वाले हैं और 75 डेज तक आपको अलग अलग ग्रामर की कॉन्सेप्ट में समझाऊंगे। तो अगर आप एक भी डे मिस करते हैं तो आपकी एक ग्रामर की टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो आपको एक भी डे मिस नहीं करना है, आपको हर डे वाली वीडियो पूरा वॉच करना होगा, तभी आप ग्रामर को पूरे अच्छे से समझ पाओगे एंड 75 डेज में आप एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन पाओगे। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। और आज हमारा डे 5 जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप रिटन इंग्लिश की बात करें या स्पोकन इंग्लिश की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। पहले हम कुछ डेमो देख लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। और हम आज के इस वीडियो में नाउन कवर करने वाले हैं। नाउन जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउन जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? संज्ञा। नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। और नाउन कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नाउन क्यों जरूरी होता है, नाउन को कैसे पहचाना जाता है। हम थोड़ा डेमो देख लेते हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे नाउन क्या क्या है। हमारे नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि हमारे जो पूरे 8 ग्रुप होता है हमारे नाउन के, और ये पूरे 8 ग्रुप को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कॉन्क्रीट नाउन है। आप देखते ही पहचान जाओगे, सेकेंड में आप पहचान जाओगे। बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा हैप्पी। ये हैप्पी एक्चुअली में कौन सा नाउन है? हैप्पी हमारा, हैप्पी यानी कि खुश, खुश होना, ये हमारा कौन सा नाउन है? तो खुश होना, ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे टच कर सकते हैं, ना हम इसे स्माइल कर सकते हैं, ना हम इसे सुन सकते हैं, हम सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। हैप्पी को हम फील कर सकते हैं। तो जो चीज आप फील करते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना आप उसे स्माइल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, बस आप उसे फील कर सकते हो, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हैप्पी आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप महसूस करते हो, फील करते हो। ठीक है। और ये एक तरह से हो गया अनकाउंटेबल नाउन। हैप्पी हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया। हैप्पी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। ये यानी कि ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते। और एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला चाइल्डहुड। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? चाइल्डहुड यानी कि बचपन। बचपन में आप क्या थे? आप फील कर सकते हो बचपन को। आप देख, आपका बचपन बीत चुका है तो आप बचपन को दोबारा देख नहीं सकते, आप दोबारा उसे टच नहीं कर सकते, ना आप उसे सुन सकते हो, ना आप उसे स्माइल कर सकते हो, आप इसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप फील कर सकते हो, आप बचपन को महसूस कर सकते हो। यानी कि आपका कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चाइल्डहुड क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और चाइल्डहुड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। चाइल्डहुड को हम गिन भी नहीं सकते, हाथों में काउंट कर सकते, आप चाइल्डहुड को नहीं काउंट कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है। और एक नाउन है, क्या नाउन है? ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो 2 वर्ड्स से बना होता है। देखिए 2 वर्ड्स है ना, चाइल्डहुड, 2 वर्ड्स से ये मिलकर बना है, यानी कि कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे बस मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया कि ग्रामर नाउन क्या काम करता है, मैंने वो समझाया। तो आपको समझ में आ गया कि नाउन, यहाँ पर जितने भी 8 नाउन दिख रहे हैं, ये सबके अलग अलग मीनिंग होता है, सब अपने अलग अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंस निकालते हैं। तो आपको सभी को अच्छे से समझना होगा। गाइज, आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक देख बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। ऐसे न्यू टॉपिक आपको समझाने की बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। तो आप प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट किया कीजिए और इसे शेयर किया कीजिए। आप जिसके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं ग्रामर, उसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप उसके साथ बोल कर प्रैक्टिस कर पाए, ताकि वो फ्री में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर पाए। तो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिए, उनकी मदद किया कीजिए।
तो चलिए इसी के साथ हम एक एक नाउन को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सभी के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, कंपैरिजन भी बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा नाउन यूज करना सही रहेगा, कैसे आप सेकंड में पहचानोगे, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरे अच्छे से इसे देखिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और आपको इसके नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जितने भी पीडीएफ है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट कर दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर होते क्या है। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है ना वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, प्लेस के लिए और थिंग्स के लिए यूज होता है। पर्टिकुलर पर्सन यानी कि किसी एक पर्सन की आप बात कर रहे हो उसके लिए, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा राम, राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया ना, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया राम, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने लिखा पटना, पटना क्या है, एक प्रॉपर सिटी का नाम हो गया, ये प्लेस का ये प्लेस का नाम हो गया, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया, यानी कि ये क्या हमारे प्रॉपर नाउन है। यानी कि पर्टिकुलर किसी चीज का भी नाम हो, चाहे आप किसी डॉग को घर में रखते हो, पेट डॉग जो होते हैं आपके, उसके नाम आप रखते हो, या फिर आप नाम रखते हो लूसी नाम रखते हो, या फिर टॉम नाम रखते हो, तो ये सब क्या हो गया, आप उसके नाम पर्टिकुलर उसको नाम रख रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। यानी कि जो भी आपके पास चीज है उसका नाम आप रखे हो, किसी पर्टिकुलर उसका नाम रखे हो, यानी कि वो आपके प्रॉपर नाउन हो गए। चाहे आप डेज ऑफ वीक की बात करें, संडे, मंडे, वेडनेसडे, तो ये सब पर्टिकुलर नाम हो गया, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या है, जिसके पर्टिकुलर नाम होते हैं, चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, एनिमल हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, उसके पर्टिकुलर नाम होता है, यानी कि वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर आपको और भी अच्छे से समझ जाए तो पहले हम कॉमन नाउन को सीखते हैं, देन हम कंपैरिजन के साथ सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रॉपर नाउन को भी क्लियर करते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम कॉमन नाउन को इस तरह से भी बता सकते हैं, जिसका पर्टिकुलर नाम ना हो, किसी का पर्टिकुलर नाम ना हो, तो वहां पे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर नाउन में नाम बताया, पर्टिकुलर नाम बताया कि राम, राम किसी का नाम हो गया। मान लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम राम है और इसका नाम क्या है, सोहन है, इसका नाम रोहन है। तो ये राम है, रोहन है, दो फ्रेंड है। अगर हम इसके नाम रख दिए ना, ये राम है, बोलेंगे ये राम है, यानी कि ये इसका नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम दोनों को मिलाकर, दोनों क्या है, दोनों बॉय है ना, दोनों लड़का है, तो दोनों को मिलाकर अगर हम बॉय लिख देते हैं तो ये हमारा कॉमन हो गया। मतलब आप क्लास की बात कर रहे हो, उसके क्लास की बात करो, कि आप किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहे हो, जितने भी बॉय होते हैं आप सभी के बारे में बात कर रहे हो, तो इसीलिए बॉय का यूज किए है, वो हमारी कॉमन नाउन हो गए। अगर हम गर्ल की, अलग अलग गर्ल की बात करें, जैसे रिया हो गई, टीना हो गई, अलग अलग उसके नाम की बात कर रहे, यानी कि वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन हम दोनों को मिला के गर्ल का यूज, टीना भी गर्ल है और रिया भी गर्ल है, दोनों को मिला के हम गर्ल का यूज कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ये हमारे हो गए कॉमन नाउन। हम गर्ल का यूज कर दिए तो ये हो गया कॉमन नाउन। तो याद रखिएगा, अगर आप, जैसे कि आपने डॉग का नाम रखा, लूसी नाम रखा, टॉम नाम रखा, तो आपने नाम रखा पर्टिकुलर, उसकी नाम रखा, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन वो क्या है, वो डॉग है ना, तो डॉग हम अगर लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। तो किसी क्लास की बात करें, यानी कि सभी की बात कर रहे हैं आप, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक थिंग्स की बात करो, यानी कि वो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। मैंने आपको बताया डेज ऑफ वीक की बात करेंगे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, अगर आप बोलेंगे तो वो क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप डेज, आप वीक सिर्फ लिखते हो, आप सिर्फ वीक लिखते हो या फिर डेज लिखते हो, तो वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपने संडे मंडे नहीं बोला है, यहाँ पे आपने वीक या फिर डेज बोला है, इसीलिए ये क्या हो गया, आपके प्रॉपर नाउन हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं कंपैरिजन करना भी सिखाऊंगी, कि कंपैरिजन में आपको सिखाऊंगी कि प्रॉपर और कॉमन होते क्या है, ताकि आपको जरा सा भी डाउट ना हो। एक तरफ हो गए हमारे प्रॉपर नाउन और एक तरफ हो गए हमारे कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होते क्या है? प्रॉपर नाउन यानी कि किसी पर्टिकुलर का नाम होगा, किसी चीज की नाम होगी। जैसे कि हमने लिख दिया सोहन, किसी बॉय का नाम हो गया, सोहन हो गया, अली हो गया, या फिर रोहन हो गया। ये सब क्या है? किसी बॉय का नाम है। तो नाम अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये तीनों लड़के हैं ना, ये तीनों बॉय है ना, तब इसके ग्रुप की बात कर देंगे, सिर्फ बॉय लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले किसी डॉग का नाम रखते हैं, टॉम रखे या फिर मोती रखे। बहुत सारे होते हैं ना जो अपने डॉग का नाम रखते हैं, टॉम या मोती हो गया। तो ये नाम आप रखे तो ये हो गया आपका प्रॉपर। लेकिन ये क्या है? ये एक तरह से डॉग है ना, तो आपने डॉग लिख दिया तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है। जैसे आप टाउन के नाम लिखते हैं, टाउन का नाम हो गया जैसे कि गया हो गया, गया हमारा टाउन का नाम होता है, या पटना हो गया। ये सब क्या है? ये किसी टाउन का नाम है, ये किसी शहर का नाम है, इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन में रखे क्योंकि ये नाम है। लेकिन अगर हम इसमें टाउन लिख देते हैं, ये दोनों तो आखिर टाउन है, तो सिर्फ टाउन बताते हैं, सिर्फ टाउन बोलेंगे, यानी कि हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। यानी कि टाउन में सारे टाउन आ गए, ग्रुप में सारे आ गए, यानी कि कॉमन नाउन है। जैसे कि अगर हम लिखे रिवर का नाम लिखते हैं, रिवर का नाम हो गया गंगा, यमुना। ये सब क्या है? रिवर के नाम है ना, तो ये नाम अगर आप बोलते हैं तो ये आपका प्रॉपर होता है। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? ये रिवर है ना, नदी है, यानी कि आप सिर्फ रिवर बोलेंगे तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप संडे मंडे बोलते हो, आप संडे या फिर मंडे यूज करते हो, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि आप नाम बता रहे हो। लेकिन आखिर ये है क्या? ये डे है ना, तो आप डे अगर बोलते हो यानी कि आपका कॉमन नाउन हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है। अगर आप किसी चीज के पर्टिकुलर नाम बताते हो यानी कि वो आपका प्रॉपर है, और आप किसी चीज की क्लास के बारे में बताते हो, पूरे ग्रुप के बारे में आप बताते हो, तो वो आपका कॉमन नाउन हो गया। तो यही थे कंपैरिजन। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको प्रॉपर और कॉमन समझ में आया या नहीं। मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दूंगी जिसमें आपको पहचानने होंगे कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है। और जितने भी मैं आपको अभी नाउन बताने वाली हूँ, सभी के एग्जाम्पल दूंगी, सभी को आपको पहचान कर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने उस होमवर्क को कंप्लीट किया तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है, आप नाउन पूरी अच्छी तरह से सीख चुके हो। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है ताकि आपको वो होमवर्क मिल पाए। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। 2 सेंटेंसेस हम लेते हैं, 2 सेंटेंसेस में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पहचानेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, मोदी लिव्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपने मोदी का नाम बता दिया ना, यहाँ आपने मोदी का नाम बताया, तो नाम बताया यानी कि ये कौन सा नाउन है? ये हमारा प्रॉपर नाउन है। हम लोगों ने नाम बताया ना, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो आप इंडिया बोल रहे हो ना, इंडिया भी क्या है आपका? ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। आप इंडिया बता रहे हो ना, कंट्री, अगर आप कंट्री बोलते ना तो हम वहाँ पे क्या यूज करते? कॉमन का यूज करते। लेकिन ये कंट्री आप नहीं बोले, यहाँ पर इंडिया बोले, यानी कि ये भी आपका प्रॉपर है। नेक्स्ट और लेते ताकि और भी हमें अच्छे से समझ में आएगा। रवि planted roses in the garden. रवि planted roses in the garden. तो यहाँ पे आपने रवि का नाम लिया यानी कि ये किसी बॉय का नाम है, तो नाम के लिए यानी कि ये प्रॉपर है। किसी का पर्टिकुलर नाम ले लिया यानी कि प्रॉपर है। और यहाँ जो आपको गार्डन दिख रहा है ना, गार्डन का आप नाम नहीं बताया कि ये कौन सा गार्डन है। गार्डन का भी तो नाम होता है, सूर्या गार्डन हो गए, गांधी गार्डन हो गए, ये तो गार्डन का नाम होता है। तो आपने नाम नहीं बताया, किसी पर्टिकुलर गार्डन के बारे में आपने नहीं बताया, तो सिर्फ आपने गार्डन बताया यानी कि आपके कौन से नाउन हो गए? ये आपके कॉमन नाउन हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया, पूरे अच्छे से क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते, अब हम नेक्स्ट नाउन को कवर करते हैं। अ कंक्रीट नाउन इज अ समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब कॉन्क्रीट नाउन वे होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। वो सब क्या हो गया हमारे? वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन है। जिसे आप टच करते हो यानी कि छू सकते हो, जिसे आप सुन सकते हो यानी कि हियर कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो यानी कि सी।
जिसे आप स्मेल कर सकते हो यानी कि सूंघ सकते हो, और जिसे आप टेस्ट कर सकते हो यानी कि उसका स्वाद कैसा है आप समझ सकते हो, वो सारे क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन क्या हो गए, आप क्या सुन सकते हो, आप नॉइस सुन सकते हो ना, कि बाहर बहुत शोर हो रहा है तो आपको सुनाई देगा ना, नॉइस, हल्ला आपको सुनाई देगा, तो वो क्या हो गए आपके, वो कॉन्क्रीट नाउन हो गए। वो आपको सुनाई दिया ना, तो जो चीज सुनाई देता है वो क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन होता है। जैसे कि आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, तो म्यूजिक भी आपका क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। मिल्क आप टेस्ट कर सकते हो ना, मिल्क आप टेस्ट कर सकते हो यानी कि आपका क्या है, ये आपका कॉन्क्रीट नाउन है। फ्लावर आप सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हो ना कि कौन सा फ्लावर है, रोज का स्मेल आ रहा है या फिर सनफ्लावर का स्मेल आ रहा है, आप सूंघ कर पता कर सकते हो ना, यानी कि वो क्या हो गया हमारे, वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन हो गए। जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप सुन सकते हो, जिसे आप स्मेल कर सकते हो, जिसे आप टेस्ट कर सकते हो, यानी कि 5 जो सेंस ऑर्गन्स होता है ना हमारे, उनका यूज अगर आप कर सकते हो, यानी कि वो हमारे कौन से नाउन हो गए, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन समझ में आ गए। अब इसके जस्ट अपोजिट और एक नाउन होता है, पहले हम उसे भी समझ लेंगे, देन हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्क्रीट नाउन समझ में आ गए। इसके अपोजिट कौन सा नाउन होता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके जस्ट अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना आप देख सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना आप टेस्ट कर सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं और ना आप छू सकते हैं, वो सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आप ना इसे टच करेंगे, ना आप इसे सुन सकते हैं, ना आप इसे देख सकते हैं, ना आप इसे स्मेल कर सकते हैं, ना आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या हम नहीं देख सकते, क्या हम नहीं सुन सकते, एक सब क्या हो गया। जैसे कि मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हैप्पी को आप टच कर सकते हैं, खुशी को आप टच कर सकते हैं, नहीं। खुशी को आप सुन सकते हैं, नहीं। खुशी को आप देख सकते हैं, नहीं। खुशी को आप स्मेल कर सकते हैं, नहीं। खुशी को आप टेस्ट कर सकते हैं, नहीं। तो मतलब खुशी को हम 5 सेंस ऑर्गन जो होता है ना, उससे हम नहीं पहचान सकते कि खुशी है, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। तो जो चीज आप फील कर सकते हैं ना, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, जो चीज आप फील करोगे, जो आपकी क्वालिटीज बताए, जो आपके कंसेप्ट बताए, फीलिंग्स बताए, इमोशंस बताए, वो सब क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि हैप्पी हो गया, ट्रूथ हो गया, सच्चाई को भी ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंस को आप देख सकते हैं, पेशेंस आप पेशेंस यानी कि धैर्य को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। पेशेंस, धैर्य को हम अनुभव करते हैं, उसे हम अनुभव करते हैं, वो फीलिंग्स होती है, यानी कि वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्क्रीट जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन जिसमें हम नहीं, ये सब नहीं कर सकते, वो क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कॉन्क्रीट, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कॉन्क्रीट में हो सकता है आपके म्यूजिक आप सुन सकते हैं, लेकिन हैप्पी आप नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया, क्या है इसके डिफरेंस। तो चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, आपको इतना ही समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो पहले हम कॉन्क्रीट के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, आई ऑलवेज ड्रिंक सम मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो इसमें क्या है, हमारे जो ये मिल्क आपको दिख रहा है, ये मिल्क क्या है, मिल्क को हम टेस्ट कर सकते हैं ना, मिल्क को हम देख भी सकते हैं, मिल्क को हम टच भी कर सकते हैं, और मिल्क को हम टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे कौन से नाउन है, ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन है। तो कॉन्क्रीट नाउन ये हो गए। तो आपको समझ में आ गया कॉन्क्रीट नाउन क्या है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला टीना इज फुल ऑफ जॉय टुडे, टीना आज बहुत खुश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो जॉय देख रहे हैं ना, जॉय यानी कि खुशी, जॉय को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ये हम फील करते हैं।
जॉय को हम फील करते हैं, यानी कि हमारे कौन से सेंटेंस हो गए, ये कौन से नाउन हो गए, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं, यानी कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट नाउन को हम देखते हैं। अब हमारे नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको नाम से ही समझ में आ गया कि किसी चीज का कलेक्शन होना चाहिए। इस नाउन में कलेक्शन की बात करेंगे। जैसे अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मतलब ये कलेक्टिव नाउन जो है ना, ये ग्रुप को शो करता है। ग्रुप यानी कि जैसे कि आप बोलते हैं लोगों का झुंड, क्राउड। ठीक है, क्राउड क्या हो गए, क्राउड हमारे हो गए भीड़, क्राउड यानी कि भीड़, तो ये हमारी कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर लोगों का भीड़ रहा, क्राउड रहा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे। या फिर फ्लॉक, मतलब भेड़ों का बहुत ज्यादा समूह रहता है, फ्लॉक रहता है, यानी कि वो भी हमारा क्या हो गया, वो हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन। यानी कि क्लास, क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप की आप बात कर दिए, क्लास की बात कर दिए, तो वो आपके कलेक्टिव नाउन हो गए। तो अब बस आपको इतना समझना है कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जब आप ग्रुप की बात करोगे, यानी कि बहुत सारे आप ग्रुप कलेक्शन की बात करोगे, वो आपके हो गए कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे हो गए, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हो गए, आई लिव विद माई फैमिली। यह फैमिली जो यूज किए ना, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। फैमिली हमारे क्यों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि फैमिली में हम सारे फैमिली के मेंबर आ गए, बहुत सारे, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, सारे ग्रुप में आ गए ना, कलेक्टिव नाउन हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना हो, मान लो टीचर आई और टीचर आपको बोले क्लास ओपन योर बुक्स, मतलब क्लास बोली यानी कि सारे बच्चों को बोल दे। क्लास बोलने का मतलब सारे बच्चे सुनेंगे उनकी बात, तो ये आपको ग्रुप बताने के लिए क्लास का यूज किया गया, यानी कि ये भी क्या हमारे कलेक्टिव नाउन है। तो आपको समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट नाउन को कवर करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट नाउन है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि जो 2 या फिर 3 वर्ड्स जो मिलके बने होते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको डेमो दिखाया था, चाइल्डहुड यहाँ पे देखिए, मैं लिख कर बता रही हूँ, चाइल्डहुड। यहाँ पे आप 2 वर्ड को मिलाकर लिखे है ना, एक हो गया आपका चाइल्ड, सेकंड हो गया आपका हुड, यानी कि 2 या 3 वर्ड जो मिलकर एक वर्ड बनता है ना, वो आपके कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, या फिर हम बॉयहुड लिखते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारे 2 वर्ड मिलके बने ना, बॉयहुड, 2 वर्ड मिलके बन गए। या फिर हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, टूथ और पेस्ट, दोनों का मिक्स हो गया टूथपेस्ट। अगर हम 3 वर्ड्स के लेते हैं, 3 वर्ड्स यानी कि सिस्टर इन लो, सिस्टर इन लो बोले, यानी कि ये भी क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। सिस्टर इन लो एक साथ हम बोल रहे हैं ना, यानी कि कंपाउंड नाउन हो गया। या फिर हम एक साथ क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल भी बोलते हैं ना, स्विमिंग पूल भी हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैम यहाँ पे एक साथ हम बॉयहुड एक साथ लिखते हैं, टूथपेस्ट भी हम एक साथ लिखते हैं, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड नाउन है। लेकिन ये सारे तो अलग है, इसमें हाइफन लगे हुए हैं, इसमें स्पेस दिया गया है, ये कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड नाउन है। तो गाइस आप बोलने पे डिपेंड कीजिए, आप एक साथ बोल रहे हैं ना, स्विमिंग पूल आप एक साथ बोल रहे हो, तो अगर आप एक साथ कोई वर्ड को बोलते हो, चाहे वो 2 वर्ड ही क्यों ना हो, एक साथ अगर आप दोनों वर्ड्स को बोलते हो, यानी कि वो आपको कंपाउंड नाउन होता है। सिस्टर इन लो आप एक साथ बोल रहे हो, सिस्टर इन लो अलग अलग आप नहीं यूज कर सकते, सिस्टर इन लो आप अलग अलग यूज नहीं कर सकते, एक साथ बोलेंगे, इसीलिए ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। ब्रदर इन लो ये भी हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। स्विमिंग पूल ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। टूथपेस्ट ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। या फिर ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं, ब्रेकफास्ट हम बोलते हैं, तो ब्रेकफास्ट, ब्रेक और फास्ट 2 मिलकर बना होता है, यानी कि ये भी हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। यानी कि जो 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स वाले जो मिले होते हैं ना, और एक साथ हम उसे बोलते हैं, यानी कि वो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। तो आई होप आपको कंपाउंड नाउन भी समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट नाउन को हम कवर करते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सुन के आपको समझ में आया कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, यानी कि काउंटेबल नाउन होते हैं जिसे आप गिन सकते हो, ये सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये तो हम पहचान जाएंगे कि हम एप्पल को गिन सकते हैं, यानी कि ये हमारे क्या हो गया, काउंटेबल नाउन है।
हम बुक को गिन सकते हैं, ये भी हमारे काउंटेबल नाउन है। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम सिंगुलर लिखेंगे और यहाँ पर हम प्लूरल लिखेंगे। सिंगुलर में जैसे हम लिख दिए बुक, बुक को हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर रहेगा तो भी गिन पाएंगे और प्लूरल रहेगा तो भी हम इसे गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन है। अगर हम बॉय की बात करते हैं, बॉय सिंगुलर रहा, एक रहा तो भी गिन पाएंगे। अगर बहुत जन रहा तो भी हम उसे गिन सकते हैं, यानी कि वो हमारे काउंटेबल नाउन हो गया। टीचर को हम गिन सकते हैं, शिक्षक कितने शिक्षक है, सिंगुलर रहा तो भी हम गिन सकते हैं, अगर प्लूरल रहा तो भी हम उसे गिन सकते हैं कि कितने शिक्षक है, कितने टीचर्स है, हम गिन सकते हैं, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। लेकिन एक बात तो आपको याद रखनी होगी कि किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ईएस लगता है। यहाँ तो मैंने आपको जितना बताया वो सब में एस लगा। जैसे कि कभी हम बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे वाई आपको देखने को मिला लेकिन आपने वाई के साथ एस लगा दिया। लेकिन अगर मैंने नहीं, आपको यहाँ पर बॉय देखने को मिला तो आपने क्या बनाया, यहाँ पे बॉयज बना दिया, एस आपने लगा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं बेबी का प्लूरल फॉर्म बनाओ तो आप क्या बनाओगे, आप बेबी में एस लगा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। बेबी में अगर आप एस लगाते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको बनाना होगा बेबीज, आपको ESC लगाना होगा, बेबीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे वाई को हम लोगों ने चेंज नहीं किया, वाई के साथ एस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वाई को पूरा चेंज करके IES लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन होता है। नॉर्मल हम लोग एस का यूज कर दिए, लेकिन अगर हमें बोलना हो टोमेटो का यूज करना होगा, इसका प्लूरल फॉर्म बनाने जाएंगे तो हमारा हो जाएगा टोमेटोज, ES लगा देंगे। तो ऐसा क्यों, कब एस लगता है, कब ES लगता है, कब वाई को चेंज करते हैं, कब वाई को नहीं चेंज करते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज की बात कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताती हूँ। वो ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वो उसमें भी हमें ये बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है इसकी, तो आप इसे जरूर अच्छे से समझ लें। तो हम यहाँ पर बात करें काउंटेबल नाउन की, ठीक है। पहले हम काउंटेबल नाउन की बात करेंगे। देखिए, जब भी आपके सेंटेंस के एंड में वाई देखने को मिले, जैसे कि आपका हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, बेबी, सिटी, जब भी लास्ट में आपको वाई देखने को मिले, वाई अगर आपको देखने को मिले तो वाई को आप चेंज करके क्या बना सकते हो, IES, ठीक है। क्या बनाओगे, वाई को आप पूरे हटा दोगे, IES बना दोगे, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, बेबी का हमारा हो गया बेबीज, वाई हटा के ES लगा दिए। सिटी का क्या हो गया हमारा, सिटीज। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन कंफ्यूजन कब आती है, कंफ्यूजन तब आती है जब हम बॉय में वाई को चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वाई बॉय में लास्ट में तो वाई आ रहा है, लेकिन इसे क्यों नहीं चेंज किए। तो गाइस ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जब अब वाई के पहले वॉवेल्स रहा, वाई के पहले अगर आपका जो वर्ड है वो वॉवेल्स रहा तो वाई कभी चेंज नहीं होगा। वाई से पहले अगर आपका वॉवल्स रहा, AEIOU, जो आपका ओ, ये जो ओ है ना, ये हमारा वॉवल्स है। तो वाई से पहले अगर आपका वॉवल्स रहा तो वो चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे उतर जाएगा। इसका हम बॉय ही लिखेंगे और लास्ट में एस लगा देंगे। यहाँ बेबी जो लिखे है वाई के पहले, ये बी क्या वॉवल्स है, नहीं। सिटी जो लिखा है टी क्या वॉवल्स है, नहीं, इसलिए इसको चेंज कर दिए। लेकिन बॉय में वाई से पहले ओ है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं किए। या फिर हम डे लिखते हैं, डे में भी क्या है, वाई से पहले ए है ना, यानी कि ये हमारा वॉवल्स है, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, लास्ट में एस यूज कर देते हैं, डेज हो जाता है। तो वाई के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, एक हमें ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बात करते हैं कि एस किस में लगता है, ES किस में लगता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सबके साथ एस लगता है, सबके साथ एस लगता है, लेकिन किसके साथ ES लगता है ये समझिए। वाई को चेंज कैसे करना आपको समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे जिसके भी लास्ट में आपको CH, SH, SS या फिर S या फिर X या फिर O, ये सारे वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं सेंटेंस के लास्ट में, जो आप वर्ड लिख रहे हैं ना, वर्ड के लास्ट में अगर आपको ये वर्ड देखने को मिल रहा है तो इनके साथ क्या लगेगा, ES लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH है ना, तो मैंने जैसे लिखा बेंच, बेंच के लास्ट में आपको यहाँ पर CH नजर आया, ये जो CH है ना यहाँ पर है ना, यानी कि हम इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, बेंचेस लिखेंगे, ES लगा देंगे। समझ में आ गया ना। जैसे अगर हमें लिखना हो, जैसे टोमेटो मैंने लिखा था, टोमेटो के लास्ट में O था इसलिए मैंने ES लगाया था। जैसे कि अगर हमें लिखना हो डिस, DISH, तो यहाँ पे आपको SH नजर आ रहा है ना, इसमें आपको SH नजर आ रहा है ना, SH है, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेस हो जाएगा, ES लगा देंगे, डिसेस हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया कि कब इसमें S लगेगा, कब इसमें ES लगेगा। तो आप इसको याद कर ले, जिसके भी लास्ट में CH, SH, SS, S, X या O नजर आए तो उसके साथ आपको ES लगाना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें S लगाना है, किसमें ES लगाना है। तो यही कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ काउंटेबल नाउन भी हम लोगों ने कर लिया कवर। अब हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन नाम समझ के आपको समझ में आ रहा है कि अनकाउंटेबल यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन can't be counted and typically don't have a plural form, यानी कि काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल के प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होते हैं। यानी कि आप बॉय को बॉयज नहीं बना सकते, ना कैट को कैट्स बना सकते हो। ठीक है, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते, इसके सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होते हैं और इसे काउंट नहीं किया जा सकता, वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है हमारे अनकाउंटेबल नाउन? हमारे अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर को आप गिन सकते हैं, चीनी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, गिनने जाएंगे ना तो शुगर से रात हो जाएगी, लेकिन हम गिन नहीं पाएंगे, शुगर को हम नहीं गिन सकते। वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं, पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, पानी तो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम नहीं गिन सकते, तो वो हमारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। हम बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, सोना को आप गिन सकते हो? नहीं। लव, लव अनकाउंटेबल हो गया, इसे हम गिन नहीं सकते, कितना प्यार है हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे हो गए अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको समझ में आ गया, काउंटेबल यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते, इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। वाटर को हम वाटर्स नहीं बना सकते, शुगर को हम शुगर्स नहीं बना सकते, ना लव को हम लव्स बना सकते हैं। इसके वर्ब्स के फॉर्म हो सकते हैं, लव के वर्ब्स के फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसे आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए नाउन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम गिन नहीं सकते, यानी कि ये सारे क्या हो गए, हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए। तो आपको समझ में आ गया। तो नाउन में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन क्या है पूरे अच्छे से समझा, कॉमन नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। ये सभी हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में समझा। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए। आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क भी मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको खुद ही समझ में आए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई है, आपने कॉन्सेप्ट समझा या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए होमवर्क की बारी, चलिए होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपके है टीम, टीम कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। ऑयल, ऑयल कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है ये आपको बताना है। रोहन, रोहन क्या है, ये कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। टीचर, टीचर कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। बर्ड, जरूरी नहीं है कि टीम एक ही नाउन हो सकता है, इसे आप एक ही नाउन, जितना भी नाउन हो, जैसे कि अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन भी हो सकता है, यानी कि एक वर्ड के बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। तो आपको सभी में बताना है कि कौन कौन से नाउन है, आपको सभी अच्छे से बताना है। जैसे कि और मैं कुछ वर्ड्स आपको देती हूँ, जैसे लूसी, ये कौन सा नाउन हो सकता है। बॉयहुड, ये कौन सा नाउन होगा। काइंडनेस, काइंडनेस कौन सा नाउन हो सकता है। स्लीप, ये कौन सा नाउन होगा। एंड ब्यूटी, ये कौन सा नाउन होगा। ये जितने भी मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं ना, ये सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी का अच्छे से आंसर दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने नाउन को क्लियर कर लिया। नाउन में बस इतना ही होता है, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप नाउन बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो डे 5 में हम लोगों ने नाउन को कर लिया बहुत ही अच्छे से क्लियर।
अब हम डे 6 में मिलेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किए, तो प्लीज आप डे 1 से वीडियो देखिए। डे 5 आपने कंप्लीट कर लिया, फिर डे 1 देखिए, डे 2 देखिए, डे 3 देखिए, डे 4 देखिए, देन आपका डे 5 आपने देख लिया। अब हम मिलेंगे डे 6 में। डे 6 में मैं क्या बताने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। डे 6 में हम सीखने वाले प्रोनाउन। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करते हुए चलेंगे। नाउन हम लोगों ने कर लिया कवर, अब हम करेंगे प्रोनाउन को कवर। प्रोनाउन के बाद जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे जाएगा, वैसे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। और मैं आपको 75 डेज में इंग्लिश बोलना अच्छे से सिखा दूंगी, तो आपको एक भी वीडियोस को मिस नहीं करना है। अपने फोन में 7 बजे का अलार्म फिक्स कर लेना, ताकि 7 बजे अलार्म बजे और आप हमारे चैनल पर तुरंत आ जाए और पूरे वीडियोस को ऑनेस्टी के साथ वॉच करें, ताकि आप इंग्लिश बोल पाए। बिकॉज आई गारंटी इफ यू अटेंड बाय 75 डेज स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स, देन you will be able to speak very perfectly. So watch my video regularly. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन जाती रहेगी और आप तुरंत आकर वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन वाली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।